और दैत्यों में युद्ध चल रहा था। समुद्र का मंथन किया गया। उस समुद्र में 14 रथ निकले। सबसे पहले लक्ष्मी जी, उसके पास पश्चात चंद्रमा निकला, विश्वस्वा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी, रंभा, उर्वशी इत्यादि अप्सराएं और विश्वी निकला। तो इसके बंटवारे के लिए जब किया गया कि ये विभाजन किया जाए, 14 रत्न समुद्र से निकले, इसका विभाजन किया जाए, कोई विभाजन के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ तैयार हुए और भगवान शंकर ने राजा इंद्र को ऐरावत नाम का हाथी और रंभा और वसी, मेनका इत्यादि अप्सराओं को दिया। राजा बड़ी को विश्वस्त नाम का घोड़ा दिया गया। भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी गई और कौस्तुभ मणि दी गई। और इसके पश्चात चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के शीश पर दिया गया और विष जो था वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो भगवान शंकर ने वो स्वयं पान किया, जिससे उनका नीला कंठ पड़ गया। जरत सकल सुर वृंद करल विषम जही पान करे, कहीं न भजस मत मंद को कृपाल शंकर सर से। भगवान शंकर ने वो जहर स्वयं पिया और उनका कंठ नीला पड़ गया। मित्रों, बंटवारे के पीछे युद्ध हुआ। चाहे जितनी असंख्य दौलत कमाओ, चाहे जितना महल बनवाओ, बलवान बनो, बेटा बेटी परिवार ये सब कुछ है, लेकिन मित्रों अंत समय में कोई किसी के साथ में नहीं जाता है। जाता है तो केवल उसके शुभ कर्म जाते हैं। सब साथी हैं सुख के, इष्ट मित्र साथ देंगे, इष्ट मित्र साथ देंगे तो केवल खान पान तक, और प्रिया भी हक निभाएगी तो अग्नदान तक। परिवार के साथ देंगे तो केवल संतान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नदान तक। सब कुछ यही छूट जाता है क्या? ये सब कुछ साथ में जाता नहीं है। और इसके तो आगे केवल साथ जाता है तो परमात्मा का ध्यान और परमात्मा का भजन ही जाता। और इसके तो आगे और भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। तो आगे, इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का, हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। इसके तो आगे प्रभु ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। किस काम का
रहेगा। मित्रों, सब कुछ यही पड़ा रह जाता है। बेटा बेटी भावनी सब स्वार्थ के बीच, केवल जब तक स्वार्थ है तब तक अपने हैं, और यदि कष्ट पड़ा तो कोई नहीं। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, और किस काम का लाखों का तोड़ा कमाएगा। छूटेगी दौलत, छूटेगी दौलत यही की यहीं पर, तेरी कमर में न भेड़ा रहेगा। छूटेगी दौलत, छूटेगी दौलत यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में न भेड़ा रहेगा। ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। इसके तो आगे, इसके तो आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। विचार करता हूं, भ्रमण करते करते मृत लोक में मैं आ गया। यहां भी शांत है, पाताल में भी शांत है, और स्वर्ग में भी शांत है। नारायण नारायण नारायण। ये शांति हमें अच्छी नहीं लगती। जब तक देवताओं और दैत्यों में युद्ध न हो, लड़ाई झगड़ा न हो, तब तक हमें शांत नहीं मिलती। तो आज हम भगवान इंद्र के यहां जाएंगे, क्योंकि बहुत खाने वाला हाथी ऐरावत राजा इंद्र को दे दिया गया, रंभा और वसी अप्सराएं दे दी गई, और भगवान को कौस्तुभ बड़ी और लक्ष्मी दे दी गई। राजा बलि को विश्वस्त नाम का घोड़ा दे दिया गया, चंद्रमा भगवान शंकर को, और अमृत देवताओं की राजा इंद्र को मिला। तो आप चलते हैं और हम महाराज इंद्र के यहाँ जाएंगे। और मेरा नाम नारद नहीं, जो मैंने देवता और दैत्यों में झगड़ा न करवा दिया, मैंने लड़ाई न करवा दी, तो मेरा नाम नारद नहीं है। चलता हूँ। भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भजो मन राम सिया, भजो मन राम सिया, भजो मन राम सिया, भजो मन राम सिया। 3 लोक 14 भुवनों का राजा इंद्र मेरे ही नाम का डंका बजा करता है। अलका में मेरे ही रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में। मैं बनकर जल की शीतलता बहा करता हूँ सरिता में। ये जगत जिसकी आराधना किया करता, वो कोई और नहीं बल्कि मैं राजा इंद्र। ये जगत जिसका पालन किया करता, वो मैं राजा इंद्र। कहो कोई शुभ समाचार है? नारायण नारायण नारायण। देवाधिपति, हे स्वर्ग के स्वामी सम्राट, देवताओं के राजा, नारायण नारायण नारायण। सर्वप्रथम तो आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। आइए आप आसन ग्रहण कीजिए। ये तो स्वर्ग का सिंहासन है। हाँ, तो आप जैसे मुनियों के लिए ही है। ये तो आपको ही शोभा देता है। अरे हम संत महात्मा राजा कैसे बनेंगे, फिर भजन कैसे करेंगे? अरे आप आपका निवेदन स्वीकार। हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाइए। आप कहिए, आज
आपका किस कारण आगमन हुआ? क्या कोई कारण है नाथ? नारायण नारायण नारायण, बहुत समय हो गया, सोचा था कि राजाओं के राजा भगवान इंद्रदेव से आज हम अवश्य मिले। अरे आज तो हमारा भाग्य धन हो गया, जो आप जैसे मुनियों के दर्शन हो गए, ऋषियों के दर्शन हो गए। क्योंकि हमारे पिता राजा दक्ष का श्राप है कि मैं 2.5 घड़ी से कहीं रुक नहीं पाता हूँ। आज विशेष कारण है महाराज। देखो, कहिए। समुद्र का जो मंथन हुआ, हाँ उसमें 14 रत्न निकले। हाँ। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी ले ली, कौस्तुभ मणि ले ली। आपको जो मृतलोक में रहना चाहिए ऐरावत हाथी, वो आपको दे दिया गया। भाई, स्वर्ग में इतना भोजन करने वाला जीव कैसे रह सकता है? नारायण नारायण, रंभा और वसी आपको दे दी। राजा बलि को विश्वस्त नाम का घोड़ा दे दिया गया, और भगवान शंकर को चंद्रमा और जहर दे दिया गया। केवल नाम मात्र के लिए आपको अमृत दी गई। तो चाहते हम ये है कि विश्वस्वा नाम का घोड़ा, आप राजा है देवताओं के, अवश्य वो आपके पास होना चाहिए। लक्ष्मी जी आपके पास होना चाहिए। बात तो सही है। सही है, बिल्कुल। और अमृत भी आपके पास होना चाहिए। अवश्य। तो हमारी समझ में आ रहा है क्या? कि आप ये जो 14 रत्न निकले हैं, हाँ हाँ, इनका दोबारा बंटवारा करवाओ। भगवान शंकर से हाँ, दोबारा बंटवारा करवाओ। कैसे होगा? अरे भोले कृपया बाबा करके। करेंगे। अच्छा अच्छा, समझ गए। तो हमें भोले बाबा के पास जाना चाहिए। आपको अभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? नारायण नारायण, हम सब बताएंगे। हाँ हाँ। आप बाद में जाएंगे और भोले बाबा से कहेंगे कि भोले बाबा, हाँ, आपने उचित बंटवारा नहीं किया है, सत्य ये है। बंटवारा दोबारा करो। लक्ष्मी जी हमें चाहिए, अमृत चाहिए, विश्वस्वा नाम का घोड़ा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, कौस्तुभ मणि चाहिए, 5 रत्न आपको मिलना चाहिए। अवश्य हाँ? अवश्य। और अगर भोले बाबा न दे, हाँ, तो उनसे कह देना नारायण नारायण, क्या नाथ, क्या कह देंगे? 8 दिन का समय दे रहे हैं, अच्छा, सोच लीजिए। हाँ अगर बंटवारा विभाजन नहीं हुआ, हाँ, तो हम कैलाश पर्वत पर आक्रमण करके और कैलाश पर्वत से तुम्हें भगा करके और माता पार्वती को छीन लेंगे। अवश्य नाथ, ऐसा ही कहूँगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं 8वें दिन जा करके उनकी पत्नी का हरण कर लूंगा। आपने सत्य कहा। ऐसा ही करोगे? हाँ नारायण नारायण, बस यही मैं चाहता हूँ। आप राजा हैं जी, आपको अमृत मिलना चाहिए। लक्ष्मी जी हैं? हाँ बिल्कुल हाँ, सत्य ठीक। है। चलता हूँ। नारायण 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 नारायण। अब सुलगी, अब भोले बाबा के पास हमें जाना चाहिए और भोले बाबा को बताना चाहिए। इस प्रकार और जो समझाया गया वही बात लेकर के भोले बाबा के समीप जाते, भोले बाबा से कहते कि आपके विषय में विरोधाभास की भावना लेकर के इंद्र ये बात कह रहा था। देखें दस। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कीर्तन कथा कथा। आज तो ये कैलाश पर्वत गोलोक से भी अत्युत्तम है। जय जय भोलेनाथ की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
अरे श्री जय शिवाय नमस्तुभ्यम। महर्षि जी, क्या समाचार लाए हो? समाचार क्या कारण? सोचा कि भोले बाबा के दर्शन बहुत समय से हमने नहीं किए। सहज स्वभाव से भजन करता हुआ, आपका ध्यान करता हुआ आपके कैलाश पर्वत पर आ गया। और कारण ये है, क्या है? आप बहुत भोले हो तो भोले हो, हैं? हाँ, ये तो सच है। बहुत भोले हो। हाँ, ये दुनिया भी कहती है। आज मैं स्वर्ग गया था। स्वर्ग गए? हाँ, स्वर्ग गया था देवताओं क्या के हुआ? राजा इंद्र के पास। हाँ, तो राजा इंद्र कह रहा था, क्या कह रहा था? नारायण नारायण। हमने बहुत समझाया लेकिन माना नहीं। वो कह रहा था कि आज मैं भोले बाबा के पास कैलाश पर जाऊंगा अच्छा। और समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले हैं इसका पुनः बंटवारा होना चाहिए। लक्ष्मी जी चाहता है, कौस्तुभ मणि चाहता है, और विश्वेश्वर नाम का घोड़ा चाहता है, चंद्रमा चाहता है, अमृत चाहता है। और जानते हो, हाँ, आपने बंटवारा किया था। बिल्कुल अरे आप किया तो था। भोले हैं, कोई नहीं जहर ले सका, तो आपने जहर पान किया, कंठ नीला पड़ गया, तब से नीलकंठ आपको कहने लगे। बिल्कुल। तो वो कह रहा था, क्या कह रहा था? कि भोले बाबा अगर बंटवारा नहीं करेंगे हाँ, तो 8 दिन का समय देते हैं। हाँ। या तो बंटवारा करें और नहीं तो हमसे युद्ध करें। युद्ध करके हम माता पार्वती को महर्षि बरियाई छीन लेंगे। ऐसे बोल रहा था? ऐसे बोल रहा था, हम नहीं कह रहे। उसका इतना दुस्साहस! अब ये तो आप समझो, हम नहीं कह रहे, वो इंद्र कह रहा था। पार्वती को ले जाएगा? पार्वती को ले जाएगा। अब समस्या तो बहुत विकट है। बिल्कुल है समस्या। तो अब आप तो जाने, उसने युद्ध को कहा। युद्ध के लिए ललकारा है और कहा अगर बंटवारा नहीं करेंगे तो हमसे युद्ध करें, और युद्ध में पराजय हो जाएंगे भोले बाबा, पार्वती को मैं छुड़ा करके अपने पास ले जाऊंगा। तुमने उसको कितना समझाया? बहुत समझाया, बहुत उसको समझाया। समझ में नहीं आया। माना नहीं। वो तो चाहता है कि बंटवारा पुनः हो, जैसे 2 भाई होते हैं और दोनों भाइयों में आपस में बैर हो जाए। सब लोग समझावे, भाई जो पिता जिसको दे गया है उसी पर संतोष करो। आप देवों के देव महादेव हैं, आपने बंटवारा किया लेकिन वो नहीं मानता है। नारायण नारायण। तो वो आएगा। अब ये तो वो जाने, आप जानो। ठीक है, आप चिंता का परित्याग कर दें। चिंता? चिंता है तो हमें तुम्हारी चिंता है तो माता पार्वती की। तो आने दो उसको हमारे तो समक्ष। आप समझो, नारायण देख नारायण लेंगे। नारायण। आने दो। अब सुनगी, मेरा नाम नारद नहीं, जो मैंने इंद्र और भोले बाबा में समस्त देवताओं में युद्ध न करवा दिया, तो मेरा नाम नारद नहीं। इधर देवर्षि नारद के द्वारा भोले बाबा को समझाया गया कि इंद्र ये कह रहा था, वह कह रहा था, और वही बात लेकर के जो देवर्षि नारद के द्वारा इंद्र को समझाई गई, भोले बाबा के समीप उपस्थित होकर के अपनी बात कह रहा। देखे दृश्य। महाराज, हे नाथ, कहो मेरा इंद्र। प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। क्या कहना चाहते हो? हे नाथ, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि आपने हमको देवताओं का राजा बना दिया। बिल्कुल। थोड़े से देवता हैं, और उनका भी राजा चाहिए। आपने मुझे बना दिया, और भूत प्रेत बेताल पिशाच न जाने कितने योनि आपके पास हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे देवताओं का राजा बनाया है। तो हे नाथ, मैं चाहता हूं
कि भूत प्रेत बेताल पिशाच इत्यादि इन सभी का राजा मैं बन जाऊं और आप देवताओं का राजा बन जाएं। यदि इनको भूत पिशाच प्रेत इनका राजा बना दिया जाए फिर हमारा क्या होगा? तुम्हें छोटे से राज्य में संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि छोटे छोटे राज्य बनाए गए हैं और हमने वहां का तुम्हें राजा बना दिया, फिर भी उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं है। तो अब और तुमने क्या कहा? अगर आप चाहें तो आप मेरा राज ले लें और आप अपना राज हमें दे दें। ये कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? जो राज्य दिया है वही बांटा गया है, वही दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कह तो रहे कि आप अपना राज हमें दे दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर सुन लो, आज से ठीक 8 दिन बाद मैं आपकी पत्नी का हल कर लूंगा। क्या कहा? पार्वती का और हरण कर लोगे? हाँ, उसको आपको साथ ले जाओगे? कैलाश पर्वत में नहीं रहने तुम्हें दूंगा। राज चाहिए? मैं आपको कैलाश पर्वत में नहीं रहने दूंगा। एक बखान और किया था नारद के द्वारा। क्या? कि युद्ध करना चाहते हो? अगर तो आप हाँ, तुम युद्ध करना चाहते हो तो मैं एक छोटे से बालक को जन्म दूंगा। अच्छा, यदि तुम उससे विजय प्राप्त कर लोगे, हाँ हाँ, तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। है अच्छा, मंजूर? एक छोटा सा बालक, बिल्कुल। उससे आप मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं? तो बिल्कुल। अवश्य मैं उस छोटे से बालक से युद्ध करूंगा हे नाथ। तब तो आप मुझे अपना राज्य दे देंगे ना? विजय प्राप्त कर लोगे तभी। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? छोटा ऐसा ही तो बालक है। ठीक है। ठीक है,